सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की देखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, डजंट मैटर, लेकिन आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है आपके लिए, क्या रियल में ऐसा है जो आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। इस चीज़ को चेक करने वाली मैं फुल डिटेल्स रीडिंग होने वाली है। तो भाई टाइम लेकर इस रीडिंग को देखने बैठना, क्योंकि मैं आज की रीडिंग में ना सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी पूरी तरीके से डिटेल। मतलब हर चीज़, जो चीज़ मुझे दिखाई देगी पार्टनर के मन में आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, एंड उनका फ्यूचर को लेकर क्या सोचना है, रिश्ते को लेकर कितने सीरियस है कि नहीं है, और लाइक दैट जो भी चीज़ है। साथ ही ना मैं आपके करियर की बात भी करने वाली हूँ कि करियर में क्या कुछ होने वाला है, अभी करियर में राइट नाउ क्या चल रहा है, एंड आगे आपकी करियर की ग्रोथ कैसी रहने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे रहने वाली है, बिजनेस आपका कैसा चलने वाला है। सारी चीज़ों पर जो है वो मैं डिटेल्स में चेक करने वाली हूँ। तो देखो, एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले मैं मतलब एक तरीके से आपको बता देना चाहती हूँ, कह देना चाहती हूँ, समझा देना चाहती हूँ कि हाँ भाई, आज की रीडिंग वही लोग देखें जो सच सुनना चाहें, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सुनना है, तो प्लीज़ वो लोग भी रीडिंग अभी से ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं रियलिटी बताती हूँ, ऑलवेज रियलिटी। अगर मुझे अच्छा दिखेगा तो मैं बता दूँगी, अगर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा तो मैं वैसा बता दूँगी, क्योंकि मैं रीडिंग टैरो से कर रही हूँ, टैरो कार्ड से कर रही हूँ, ठीक है। अब टैरो जो बताएंगे, जो एनर्जीज टैरो देंगे वो एनर्जीज में बताऊँगी। हाँ, राशियाँ में बता दूँगी, लेटर्स में बता दूँगी, स्थिति में सारी बता दूँगी। आपको मैं थोड़ा पास्ट का भी बताऊँगी, थोड़ा प्रेजेंट का भी बताऊँगी, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर की भी बताऊँगी, ताकि आप जान पाओ, समझ पाओ कि रीडिंग जो है वो आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है। बट सबसे पहली चीज़, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हो, किसी भी समय देख सकते हो। अभी मैं कर रही हूँ, आपको 6 महीने बाद, 1 दिन बाद, कभी भी मिलेगी, आप देख सकते हो। वैसे मेरी रीडिंग उसी को मिलेगी जिसकी रीडिंग होगी, वरना रीडिंग सर्च आपके सामने से निकल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आपकी होगी तो डेफिनेटली आपको रीडिंग मिलने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो भाई जिनको रियलिटी पसंद है, जिनको सच पसंद है, वही इस रीडिंग को देखे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, क्योंकि मैं एक एक चीज़ जो है वो पूरी तरीके से आपको थ्रू बताने वाली हूँ। जो चीज़ मैंने बोला ना, आपको टैरो से बता रही हूँ, तो टैरो में जो चीज़ें दिखेंगी। तो भाई आपके पार्टनर का नाम अपने कम से कम मन में 3 बार ले लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख दो पूरी तरीके से। और माता रानी से मैं स्टार्टिंग से ही प्रार्थना कर लेती हूँ कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है ना, हे माता रानी उसकी झोली में खुशियाँ भर दो, उनका रियूनियन हो जाए, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी लोगों का। क्योंकि मुझे हर किसी का नाम तो नहीं पता है, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ माता रानी से कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स का रियूनियन ज़रूर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 11 लोगों में अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, क्योंकि अगर आप रीडिंग को शेयर करोगे तो आपको ही पॉजिटिविटी मिलेगी। एंड क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो, किसी को नीड हो रीडिंग की, लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो। और कहते हैं ना कि अगर किसी की हेल्प करते हो, आप जान के करें या अनजान में करें, लेकिन उनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो डायरेक्टली आप तक पहुंचती है। तो कभी भी किसी की हेल्प करने में पीछे मत हटो, ऑलवेज किसी का हेल्प करने की ज़रूरत हो। भाई हेल्प के नाम पर आप कुछ भी हेल्प कर सकते हो, है ना। अगर आप किसी को 1 गिलास पानी पिला देते हो ना, तो भी बहुत बड़ी हेल्प है। किसी को रास्ता बता देते हो, कोई रास्ते पे जा रहा है, किसी ने कुछ रास्ता पूछा, हेल्प तो हेल्प है। आप कैसे भी हेल्प करते हैं डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज को चेक करेंगे। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है भाई, अगर पर्सनल रीडिंग जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। नंबर आप नोट कर लें, 9540119650। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, तो प्लीज़ कॉल ना करें, व्हाट्सअप पर आप मैसेज करें। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए मैसेज में आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने कार्ड सफल कर ली हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ करंट एनर्जीज, तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स जो है वो ले लेती हूँ। क्या है राइट नाउ करंट एनर्जीज के कार्ड, थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो महादेव का। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखना है, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है। फर्स्ट कार्ड, ओके, करंट एनर्जीज को चेक कर रही हूँ मैं, और निकल रहा है कार्ड सेक्रल चक्र, लेकिन यहाँ पर राशि है, 2 नंबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि साइन दे रही हैं आपको एंजल्स, है ना, कुछ बड़े साइन दे रही हैं।
कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त आपके साथ हो रही होंगी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो शायद सोचा नहीं था, समझा नहीं था, उसके बारे में शायद प्रिपेयर नहीं थे। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में अभी इस वक्त हो रहा है करंटली, है ना? क्योंकि मैं राइट नाउ जो सिचुएशन को देख रही हूँ उसमें मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है अभी राइट नाउ कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है अभी जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं थे। वो चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे आपके करियर का हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे किसी की लाइफ में अचानक से आना या किसी की लाइफ से अचानक से जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त आपके साथ हो रही हैं, ठीक है? जिसकी वजह से शायद आपका करियर जो है वो इस वक्त राइट नाउ प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि कार्ड यहाँ पर एंजल्स यही साइन दे रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है उसमें 2 नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो इस नंबर को, ठीक है? तो ये नंबर कहीं ना कहीं किसी और इंडिकेट कर रहा है आपको। अगर इस नंबर को बहुत ही बारीकी से देखें और इस नंबर की तरफ साइन क्या मिल रहे हैं उस चीज़ को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता है आपके लाइफ में, तो उस रिश्ते में किसी का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है? वो इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन 2 नंबर का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है कि आपका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एनर्जीज किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्व हो रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 2 नंबर और क्या क्या चीज़ों को बता रहा है? देखो 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ये नंबर संकेत करता है इस चीज़ को भी कि भाई कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का जो फोकस है, जो आपके पार्टनर का जो ध्यान है, वो इस वक्त राइट नाउ कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपके पार्टनर थोड़ा सा कहीं और स्ट्रक है, या कहीं और आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त कहीं और बिज़ी है, आपको कम टाइम दे रहे हैं एंड आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ वो नहीं कह रहे हो जो है उनके मन में, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो मे भी आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर एक चिंता में हो कि भाई आपके रिश्ते को क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई है, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि अभी इस वक्त आपके मन में चल रही है। 2 नंबर क्या बता रहा है? देखो 2 नंबर उन लोगों के लिए भी आया है जिनका बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो किसी ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? उनके लिए ये नंबर क्या कह रहा है? जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो ब्लॉकेज में है, उनके लिए नंबर्स क्या कह रहा है? देखो एंजल साइन ये कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है, और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसे में ना आपके पार्टनर ने जब से आपको ब्लॉक किया है, मे भी मान के चलते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको 1 महीने से ब्लॉक किया है, मान के चलते हैं आपके पार्टनर ने आपको 15 दिन से ब्लॉक किया है, ठीक है? ऐसा हम सोचते हैं, चलो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो 15 डेज़ में कम से कम 10 डेज़ उन्होंने आपको अनब्लॉक करके वापस से ब्लॉक किया है। यस, बिल्कुल। और वो जो ब्लॉकेजेस किया, जो अनब्लॉक किया है, वो मिडनाइट में किया है मोस्टली, बट वापस से आपको ब्लॉक में डाला है। इट मीन्स क्या संकेत हमें मिल रहा है इस कार्ड से कि भाई ब्लॉक तो किया है लेकिन ध्यान आपकी तरफ है। सेकेंडली किसी का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी का फियर है उनके मन में, ठीक है, जिसकी वजह से वो अनब्लॉक तो करते हैं। शायद आपका लास्ट सीन चेक करते होंगे, मे भी कोई हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल पिक लगी हो, उसको देखते हो, डीपी को देखते हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपको सोचते हो कि भाई आपको अनब्लॉक कर दे। एक होता है ना मन में कि हाँ भाई मैंने किसी अपने को ब्लॉक किया है, मन नहीं मान रहा है, सारा दिन हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, दिमाग में लगता रहता है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया। फिर हम उसको लगता है कि चलो भाई अनब्लॉक कर दे, लेकिन किसी का फियर या किसी का इन्वॉल्वमेंट या कोई नाराज़गी ऐसी है जो उसको मन ही मन उसमें लगी हुई है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड में इतनी सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इसमें ना ये भी हो सकता है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। अगर हम 2 नंबर्स को देखें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि जो पार्टनर है वो किसी ऐसी नाराज़गी में भी हो सकता है कि आपसे कोई चीज़ की नाराज़गी में हो,
एक होता है ना, गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए किसी भी बात को, हो सकता है कि आपने उनको टाइम नहीं दिया हो, आपने उनको बहुत ज़्यादा लाइक उनको ऐसा महसूस हुआ हो कि शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, शायद आप उनको उतना दिल से प्यार नहीं कर रहे हो, या आप कहीं और बिज़ी हो। तो मे भी हो सकता है कि नाराज़ होकर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो और फिर उनको लग रहा हो कि मैंने क्यों ब्लॉक किया, मुझे अनब्लॉक कर देना चाहिए, लाइक दैट। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वक्त राइट नाउ मुझे आ रही है, मुझे मिल रही है। तो टोटल जो नंबर्स एंड टोटल जो एनर्जीज़ है, और यहाँ पर जो मैं कलर्स वगैरह को भी देख रही हूँ, और एक मिला जुला जिस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसमें मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर दिख रही हैं। और साथ ही अगर इस कार्ड को हम करियर को लेकर चलते हैं कि करियर में मुझे इस कार्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इस कार्ड के साथ एक कार्ड और लेना चाहूँगी, क्योंकि बात करियर की हो रही है। तो करियर के लिए मुझे एक कार्ड की नीड और है, और वो मैं लूँगी एंजल साइन। ठीक है, तो राइट नाउ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। राइट नाउ जो कार्ड मेरे सामने है, राइट नाउ जो कार्ड मुझे दिख रहा है, जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, जो रेड कलर मुझे दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर मुझे दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक कलर मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें क्या करियर के चांसेस है एंड क्या छुपी हुई हिडन एनर्जीज है, इनके बारे में मुझे बताएं यूनिवर्स, एंजल्स मुझे गाइड करें। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही था, मेरा डाउट सही था। देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर मून की एनर्जीज आ रही है इस वक्त। कुछ लोगों का जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, मून है ना, मून आप जानते हो कि मून इतना ज़्यादा सेंसिटिव सा होता है, इमोशनल, मन का कारक, हमारे मन मस्तिष्क का कारक चंद्रमा है ना। तो चंद्रमा इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रहा है। इस वक्त आपका चंद्रमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनर्जीज़ को देखकर, इस कलर्स को देखकर, नंबर्स को देखकर, आप ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो आप। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके दिल और आपके दिमाग में कोई तो ऐसा है जो शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या शायद आपको नहीं समझ रहा है। कभी कभी हो जाता है ना कि भाई सामने वाला जिसको हम इतना ज़्यादा समझते हैं बट वो हमें नहीं समझता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि यार सामने वाला जिसके साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया, हमने इतने साल हम उसके साथ रहे, यार हम उसकी हर चीज़ को समझते हैं। वो कब हंसता है, कब सैड हो जाता है, उसकी पीठ पीछे की भी सारी सच्चाई को हमें पता है, क्योंकि हम एक लंबे टाइम इसके साथ रह चुके हैं। बट ऐसे इंसान को जिसको आप समझते हो वो आपको नहीं समझे तो कैसा फील होता है। तो इस वक्त आपके साथ यही स्थिति हो रही है। इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो मुझे दिख रहे हो, और मुझे ये चीज़ आपको बताना है उसमें मैसेज में, क्या ये मैं सही रीड कर रही हूँ आपके लिए? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ना एक अलग से चिंता में देख रही हूँ, एक अलग सा स्ट्रेस में देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है आपको देखकर, आपकी मनोस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ के खोने का डर है आपको। आपका मन ना एकदम बेचैन हो जा रहा है, किसी को खोने का डर, किसी को पाने की चाह, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही हैं। इमोशनल पेन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर जो ब्लैक एनर्जीज देख रहे हो ना, लाइक जो ब्लैक शेड्स आप देख रहे हो, मतलब एक तरीके से एक निगेटिविटी ही मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा सा उसके लिए क्या करें? अब सपोज बात करते कि इसके लिए करें क्या, कि कैसे ठीक हो। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसी हो रही है, अनबैलेंस सी है ना, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो। तो सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मैं तो यही बोलूँगी कि मेडिटेशन डेली करो, एवरीडे मेडिटेशन करो। कुछ मंत्राज होते हैं मेडिटेशन करते समय, अगर आप उनको मन ही मन दोहराते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप मुझे उस चीज़ को पर्सनल तौर पर पूछ सकते हो, कुछ मंत्रा है या कुछ, लेकिन मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन आपको डेली करना है एवरीडे। उससे क्या होगा कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके काफ़ी हद तक हटेंगे। आप चाहे तो ये पत्थर ले सकते हैं, स्टोन, ये है ना, ये ले सकते हैं, ये बड़े से बड़े ब्लॉकेजेस को ओपन करता है।
एंड आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आता है, निगेटिविटी को आपसे रिमूव करता है। एंड ब्रोकन हार्ट, आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस, आपकी नज़र, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है ये, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी तरफ आने वाली अगर कोई भी ऐसी नज़र है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है, किसी की बैड एनर्जीज आ रही है, किसी की निगेटिविटी आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करा, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा बट ये आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो इस वक्त मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें यहाँ पर ये दिखाई दे, तो करियर को लेकर सबसे बड़ी चीज़ है कि करियर में कुछ छुपी हुई चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जो मैंने बताई हैं। सेकेंडली, ओवर थिंकिंग से बचना होगा। हाँ, किसी ने अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको कोई न्यू बिजनेस आइडियाज़ मन में आ रहे हैं और आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और बहुत लंबे टाइम से आपने सोच रखा है कि हाँ मुझे इस बिज़नेस में जाना है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये जो टाइम जब आपको रीडिंग मिलेगी ना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको उसी समय मिल जाएगी जिस समय मैं रीडिंग करूँगी। नहीं किया है तो आप थोड़ा सा वेट करना। कितना वेट करना है आपको? 1.25 महीना। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उसका 1.25 महीना आपको वेट करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। गणपति का नाम लेना है, गणपति की पूजा आप करवा सकते हो, पूजा कर सकते हो, और गणपति को आप लड्डू का भोग लगाकर आपको काम को स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा कि सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि मैं आपके करियर में सफलता देख रही हूँ। देखो, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लाइफ में सक्सेस आती है, पॉजिटिविटी होती है, बट हम चिंताओं की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, निगेटिविटी की वजह से उन सक्सेस को या उन सफलताओं को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। तो करियर को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सबसे बड़ी चीज़ है पॉलिटिक्स। उससे आपको थोड़ा सा बचना है। आपका ऑफिस में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शायद जिसको आपके काम से या आपकी प्रोग्रेस से उसको जालसी फील होती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी का, अगर कोई ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है या नेक्स्ट मंथ या अगले उससे मंथ आपका एग्ज़ाम है अगले 2 महीने के अंदर, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, एग्ज़ाम तो है आपका, लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर रहे हो तो फिर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। तो थोड़ा फोकस इस वक्त हर चीज़ से हटा के अपने करियर पर लगा लो। कुछ टाइम अपने आप को दे दो, थोड़े दिन सेल्फ लव कर लो, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ आपकी आगे तक जाएगी। तो ये सिचुएशन मैंने आपकी देखी है। चलिए, अभी कार्ड लेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का, क्योंकि जो एंजल दिखाएंगी, जो एंजल बताएंगी, मैंने बोला ना कि मैं कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे जो एंजल्स बताएंगी। अभी मैं राइट नाउ आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही थी, बट एंजल चाहती थी कि मैं आपकी एनर्जीज़ को रीड करूँ, है ना। तो मैंने आपकी एनर्जीज़ को रीड किया। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ राइट नाउ आपके लिए क्या है, क्या इनके मन में चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करे। राइट नाउ करंट एनर्जीज़ बताएं इनके पार्टनर की क्या है। राइट नाउ करंट एनर्जीज़, राइट नाउ करंट एनर्जीज़ क्या है पार्टनर की। ओहो, क्वीन ऑफ वैंड्स, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स। किसी का रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आया है सडन, ठीक है। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी का रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आया है, और आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कोई आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप कुछ मंत्रास वगैरह कर रहे हो या कुछ मैनिफेस्ट मेडिटेशन कर रही हो। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है, या आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है, नीट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आ रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा किसी और व्यक्ति के कंट्रोल में है, और उस व्यक्ति के कंट्रोल की वजह से आपके पार्टनर इस वक्त आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने उस टाइम पर आपके कार्ड को देखा था तो मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर कई बार सोचते हैं कि वो
आपको अनब्लॉक कर दें, आपको ब्लॉक से निकाल दें, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात आपसे कह दें, लेकिन वो इस कदर परेशान मुझे दिख रहे हैं, इस कदर उनके ऊपर मुझे प्रेशर दिख रहा है, इस कदर ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिससे मुझे साफ लग रहा है कि भाई ना चाहते हुए भी उन्होंने आपको अपने से दूर करके रखा हुआ है, या फिर वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो चाहते नहीं है ना आपको अपने से दूर करना, वो चाहते नहीं है आपसे रिश्ता तोड़ना, वो नहीं चाहते हैं कि आपसे उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो, ठीक है। लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में हो रहा है भाई, जिस चीज़ को वो ना तो कह पा रही हैं या ना कह पा रहे हैं, बल्कि एक होता है ना कि कह तुम नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना है, जो अपना जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है ना, वो समझ जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो इस वक्त एक अच्छा खासा कंट्रोल है, और वो कंट्रोल आपके रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है ना राइट नाउ, आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्ट हो रही है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत साल से आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई आपके पार्टनर का एक्स पर्सन भी हो सकता है, कोई करंट उनका फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो, बट आपको आपके पार्टनर के फेवर में चेंजेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आ रही है, क्यों इवेंट्स की आ रही है, और जब हम पार्टनर के इमोशंस को चेक कर रहे हैं तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव दिख रही है। एंड कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि पॉजिटिव है ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स, लेकिन दिख नहीं रही होगी, क्योंकि कंट्रोल है ना, तो जब कंट्रोल होता है किसी का तो वो साइलेंस ज़्यादा दिखता है, मतलब साइलेंस ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा बात नहीं करेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, नो कांटेक्ट में रहेगा, बट वो मिस करेगा। तो वो मिस करता है ना, जो भी मिस कर रहा है आपको, आपका ध्यान बार उसी तरफ जाएगा, आपका फोकस उसी तरफ जाएगा, जो भी आपको मैनिफेस्ट करेगा ना, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, आपका इमोशंस बाबा उसी तरफ जाएगा, फोकस आपका उधर ही बनेगा। तो इस वक्त मुझे जो राइट नाउ करंट एनर्जीज मिल रही है ना आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर दबा के रखा हुआ है, कोई इच्छा है वो दबा के रखी हुई है। आपके साथ अगर कांटेक्ट में भी है तो कम बात करना, आपसे चीज़ों को हाइड करना, या आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर राइट नाउ करंट एनर्जीज में कोई क्यून ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, क्यून ऑफ वैंड्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जबकि आपके लिए इनकी फीलिंग्स पॉजिटिव है। अब आप सोचोगे कि फीलिंग्स पॉजिटिव है, तो भाई जब पॉजिटिव फीलिंग्स है तो फिर बोले ना कि पॉजिटिव फीलिंग्स है। देखो, सबसे बड़ा साइन कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स पॉजिटिव है आपके लिए कि नहीं है, सबसे बड़ा साइन क्या होगा? सबसे बड़ा साइन कैसे पता करो कि सामने वाला जिसके लिए आप इतना सोचते हो, ठीक है ना, वो आपके लिए क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं। देखो, सबसे ईजीएस्ट तरीका, सबसे आसान, जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना किसी की, तो जब आपको उसका ख्याल आएगा ना, तो आपको ना ऊर्जा अपनी उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट फील होगी। अगर उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर हैं, तो आपका फोकस, आप कितना भी हटाने की कोशिश करोगे, बट आपके पार्टनर की तरफ से आपका फोकस हटेगा नहीं हटेगा। आपको बार बार अंदर से ऐसा फील होगा कि शायद कुछ कहना चाहते हैं, शायद कुछ बोलना चाहते हैं, शायद उनके मन में कुछ है आपके लिए, और यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेहद मैनिफेस्टेशन, और ये मोस्टली जो उनका मैनिफेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आफ्टरनून से लेकर मिडनाइट तक का सबसे ज़्यादा।
जो टाइम है कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा टाइम क्या है, तो मुझे यहाँ पर वही टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका मैनिफेस्टेशन का टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है और बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अब पॉजिटिव में क्या दिख रहा है, इस चीज़ को जो है वो हम थोड़ा सा कार्ड में देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। पॉजिटिव क्या थॉट्स हैं, पॉजिटिव क्या थॉट्स हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पॉजिटिव थॉट्स क्या है। राशियाँ बताऊंगी, लेटर्स बताऊंगी, अल्फ़ाबेट बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, पता है गाइज, आपके पार्टनर ना सबसे पहले चीज़ पता है क्या दिख रही है, आपके पार्टनर ना आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत सीरियस दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं। सच में मैं तो ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब आपके पार्टनर इतना ज़्यादा चीज़ों को हाइड करके चल रहे हैं ना इस वक्त। अगर वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दे, मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है ना कि वो जानबूझकर इस वक्त शांत है, जानबूझकर आपसे नहीं कह रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, नहीं कह रहे हैं जानबूझकर कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। एक होता है ना गाइस कि हमारे मन में हम ठान ज़्यादा लेते हैं, हम सोच लेते हैं हमारे मन में, लेकिन इतना दिखाते नहीं हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हर किसी की अपनी सिचुएशन हो सकती है, हर किसी की अपनी वजह हो सकती है, और इस वक्त मुझे आपके पार्टनर की जो वजह दिख रही है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक किसी चीज़ को लेकर दिख रही है, ठीक है। तो राइट नाउ जो करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है ना आपके पार्टनर की, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी शांत रहना ही सही है। वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं। मतलब देखो, जिम्मेदारियाँ का यहाँ पर क्या चीज़ है, मे भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली एनर्जीज यहाँ पर कंट्रोल आ रही है, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू एनर्जीज है। आप इसको ये नहीं बोलोगे कि इस पर्सन के मन में हमारे लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं, हाँ ट्रू फीलिंग्स हैं इसके मन में आपके लिए, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। लेकिन कोई तो ऐसी इस तरीके की एनर्जीज़ है मोस्टली, जिस तरह से मैं देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करना या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो कनेक्ट करना, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एंड वैंड्स का कार्ड है, तो एक मज़बूत, एक स्ट्रॉन्ग साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये स्ट्रॉन्ग साइन इस चीज़ को कह रहा है कि भाई आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाला समय आपके रिश्ते के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन आपका पति है, पत्नी है, आपका लव पर्सन है, आप बोथ आर सिंगल, मैरिड या कोई भी रिश्ते में हो, लेकिन कार्ड यहाँ पर एक कह रहा है कि बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। बट जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, अगर आपने रीडिंग देखी होगी, स्किप नहीं की होगी, वैसे भी स्किप तो नहीं करनी चाहिए, आपके साथ ऊर्जा अच्छी खासी कनेक्ट हो भी रही होगी ना, और आप स्किप कर दोगे तो वो आपकी पूरी बेकार हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ स्किप मत करना, आपके लिए ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ना इनको ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया, अंदर से ऐसा फील होता है इनको, है ना। तो अब ये आप बेहतर तरीके से जान सकते होगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो इनको ऐसा लग रहा है, और अंदर से इनको ऐसा भी लगता है कि धोखा किया, और अभी भी ऐसा लगता है कि भाई वो अपनी जिम्मेदारियां जितनी निभानी चाहिए थी नहीं निभा रहे हैं। तो एक होता है ना कि हाँ भाई इंसान के अंदर गिल्ट है, तो गिल्ट है, बहुत गिल्ट है। गिल्ट इतना है कि कई बार आपको लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइन है ना, ये देखो आप पॉजिटिव साइन, तो कई बार प्रार्थना भी करते हैं आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, और मन में ना बड़े मतलब देख के लग रहा है इनके मन में कि आपको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इनको पता है ना कि आपने जितना सपोर्ट किया है, जितना साथ आपने दिया ना, इतना शायद किसी ने दिया नहीं है, और ना ही कोई इतना दे सकता है इनका साथ, है ना। लेकिन इनके अंदर जो होता है ना, हमारा मन, कहते हैं ना कि हमारा जो मन होता है ना वो बहुत पवित्र होता है, ठीक है। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन हमारा मन से आप कहाँ जाओगे, तो इनका मन आपके लिए सच्चा है।
और वैंड्स क्या क्या बता रहा है? वैंड्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न भी यहाँ पर बता रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, मतलब ऐसा डिसीज़न, ऐसा फैसला जो आपके पार्टनर बहुत जल्द लेंगे। मे बी अगर आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट कब देंगे, मैं आपको बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस हो सकता है कि रखना पड़े आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। थर्ड पार्टी नहीं है फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर का डिसीजन सुनने को मिलने वाला है। लेकिन एक होता है ना कि अंदर से मन है इस इंसान का कि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप यहाँ पर कार्ड देखो ना, कार्ड में पूरा आप कार्ड समझा रहा है आपको, ये कार्ड आपको समझा रहा है। राशियाँ भी बता देती हूँ मैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपके पार्टनर है कि नहीं है। वैंड सही है तो अंदर से जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर से दिखे। बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के मन में आपके लिए। वैंड्स है, इस पर्सन ने आपसे झूठ बहुत बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत चीज़ें छुपाई हैं, बहुत चीज़ें हाइड की हैं और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो आपसे चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। यस, अभी भी, लेकिन उनका मन आपको लेकर, कहते हैं ना कि वो चाहे कितनी भी चीज़ें आपसे हाइड करें, जितनी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, जितनी चीज़ें वो आपके साथ कर रहे हैं, उनको उतना ही उनका मन आपके लिए अच्छा होता जा रहा है और उतना ही दूरियां हो रही हैं तो उतना ही प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है उनके मन में। आपके लिए एक रिस्पेक्ट वाली भावना आ रही है उनके मन में, एक रिस्पेक्ट वाली भावना। आप सोचो कि जितना मुझे दिख रहा है उसमें कितनी बड़ी हकीकत होगी कि इस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया और उसके बाद भी इस पर्सन ने आपको नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार का जिस तरीके से जो डिज़र्व आप करते हो वो नहीं उन्होंने रिटर्न किया। फिर भी आप शांत रहे, फिर भी आप चुप रहे, इनके लिए बस करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, अपना 100% देते रहे। तो आज उसका बदला आपको क्या मिल रहा है? आज आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इतना कुछ है, इतनी ट्रू फीलिंग्स हैं। और ये कार्ड उन मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत कुछ जा रहा है, उन मैरिड कपल्स के लिए भी जा रहा है जिन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के अपने पार्टनर को मनाया है। ये कार्ड उनके लिए भी जा रहा है जिनका कोई लव रिलेशन है या कोई फ्रेंडली कनेक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने आपको देखा है, आपके पार्टनर ने हर वो चीज़ को समझा है। अब यहाँ पर कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से सोच रहे हैं, वो एक ज़िम्मेदार पार्टनर बनकर आपके सामने आएंगे। वैंड्स ये कह रहा है कि भाई आपको वो भूल नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है या बहुत लंबे टाइम से आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं, कमिटमेंट देने के बाद आपको ब्लॉक कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, फिर लौटेगा रिटर्न ये पर्सन फिर लौटेगा रिटर्न ये पर्सन। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। सेकेंडली ना एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। पहले लेकिन मैं कार्ड ले लेती हूँ और कार्ड के ज़रिए में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिखाई दे रही है, मैं इनको बताती हूँ। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ एंड डिसीजंस देखिए, आप इनके पार्टनर के डिसीजंस देखिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई न्यू बिगनिंग उन्हें करनी, नई शुरुआत करनी है। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इस वक्त फेस भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ओ माय गॉड, जिस तरीके से ये कार्ड है ना, ये कार्ड पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि भाई अभी आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ है, फैमिली है या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है, लेकिन आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं पुरानी बातें, पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर। एंड जब कोई इंसान पुरानी बातों या पुरानी यादों से नहीं निकल पाता है तो उसको लगता है कि भाई अब चीज़ों को हम ठीक कर लें, तो अब ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तोड़ने के बाद कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आई हैं, ठीक है ना, रिश्ता तोड़ने के बाद इन्हें चीज़ों को ज़्यादा समझ में आया है। तो भाई ठीक है, आपके पार्टनर को अगर आज ये एहसास हो रहा है, आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है
ठीक है, उनको ये फील हो रहा है कि आपके बिना, ठीक है, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं या उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा अकेलापन है, सूनापन है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत कुछ इतना ही जो है वो मुझे यहाँ पर बता रही है। एंड डिसीजंस लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिखाई दे रहा है, एक्शन दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि आप आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत तो होनी है, ठीक है, एक नई शुरुआत होगी। ये कार्ड इस पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर आया हुआ है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर अगर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो सडन कॉल आना, सडन उनका मैसेज आना, सडन उनका आपसे बात करना, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ उनकी फीलिंग्स क्या है, थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में क्या है, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या है। लेकिन इससे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। तो राशियाँ स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस की दिख रही है, एंड एरीज एंड कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस। तो काफ़ी कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पार्टनर के इस वक्त पार्टनर थोड़ा सा एक पार्टनर के ना मन में एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है। पार्टनर का जो मन है ना, जो दिल है ना, उसमें कहीं ना कोई कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अभी आपको ये चीज़ ना इतना ज़्यादा समझ आए, क्योंकि अगर आप डेली उनके साथ कांटेक्ट में हैं, बट या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं, बट यहाँ पर प्लान चल रहा है, प्लान रियलिटी, ठीक है, रियलिटी। तो प्लानिंग वो किसी तरह की भी हो सकती है, एक बात ये समझ लीजिएगा। बेबी जहाँ तक मैं देख रही हूँ प्लानिंग पॉजिटिव वे में ही होगी, ठीक है, मोस्टली प्लानिंग पॉजिटिव वे में होगी। और पॉजिटिव वे जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई एक्शन तो लेने वाले हैं, ज़बरदस्त एक्शन। मतलब अगर उनकी फैमिली इस बात पर थी कि वो आपके साथ रिश्ता नहीं चाह रही थी, आप फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी अभी तक, ठीक है, तो वो एक्शन उनका फैमिली के अगेंस्ट जाकर जो एक्शन होगा ना, वो होने वाला है। आपके पार्टनर या आपके बीच में कोई ना कोई ऐसी डील भी हो सकती है जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स या कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान, लाइक मैरिज को लेकर कमिटमेंट, या ये भी हो सकता है कि रियूनियन को लेकर या लाइफ टाइम कांटेक्ट में रहने का, कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा चलती हुई मुझे दिख रही है। राशि मैंने आपको बता दी है, सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो किसी के करियर में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है। अगर पिछले काफ़ी टाइम से करियर को लेकर परेशान हो तो एक अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आपके करियर में दिख रही है। जॉब, आप बिल्कुल जॉब के लिए बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। पार्टनर के मन में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। गलतफहमियां हैं, काफ़ी लंबे टाइम से हैं, और शांत हो, एक दूसरे को स्पेस दिया है, बातचीत नहीं हो रही है, तो कुछ गलतफहमियां यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा को ही मैं यहाँ पर मोस्टली पिक कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। इस चीज़ को यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। आपके पार्टनर के मन में थर्ड पर्सन को लेकर क्या है फीलिंग्स, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है, पार्टनर के मन में थर्ड पर्सन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, यस, मैंने यही वाला कार्ड लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्ड जो है वो दिख रहा था। तो इस वक्त देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगी एक बात। ये कार्ड थोड़ा ये कह रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी फैमिली की थर्ड पर्सन है, कोई फैमिली का मेंबर्स है जिनके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई इस तरह का रिश्ता है उनका, आपके पार्टनर का थर्ड पर्सन के साथ, तो रिश्ता ब्रेक करना चाहते हैं। एंड थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब आपके पार्टनर
इस वक्त, क्योंकि एंजाइटी का कार्ड है, आप देख रहे हो इस कार्ड को, आपके पार्टनर पूरी तरीके से प्लान कर चुके हैं कि वो थर्ड पर्सन के साथ कैसे रिश्ता जो है वो ख़त्म करना है, उन्हें कैसे रिश्ता तोड़ना है, ब्रेक करना है। मतलब एक तरीके से क्लियरिटी वो थर्ड पार्टी को भी देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, तो स्पष्ट तौर पर क्लियरेंस जो है वो देने वाले हैं कि हाँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना है, ठीक है, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है या पार्टनर के साथ कनेक्शन जाना है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, फीलिंग्स इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं, एंजाइटी बहुत है, एक दूसरे को लेकर डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से जो कार्ड आ रहा है ना, मोस्टली उस पर नेगेटिव साइन मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर अभी तक आपका रियूनियन नहीं हो रहा है और एक लंबे टाइम से आप यही चीज़ को सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल होगा रियूनियन, कैसे पॉसिबल होगा, कांटेक्ट कैसे होगा, क्योंकि कार्ड की स्थिति तो ये कह रही है कि पार्टनर का आपसे कांटेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो रुकी हुई स्थिति यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसकी नज़र आप लोगों के रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और पूरा माइंड जो है ना वो आपके पार्टनर का चेंज किया हुआ है। क्योंकि आप देखो, आपके पार्टनर आपको मिस भी करते हैं और वो कई बार आपको अनब्लॉक करने के बारे में भी सोचते हैं। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि कई बार उन्होंने आपको अनब्लॉक भी किया है, कई बार उनको लगता है कि वो आपको अनब्लॉक करके सारी बातें कर लें, है ना। लेकिन फिर भी वो एक फियर या एक निगेटिविटी में है, ठीक है। उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से रुकी हुई दिख रही है, जो कि साफ तौर पर ये बताती है कि भाई वो आपके जब आपको देखते हैं या वो जब आपके बारे में सोचते हैं, उनका मन करता है कि वो क्लियरिटी दें आपको, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं। तो एंजाइटी का कार्ड यहाँ पर है। तो इस चीज़ की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और कायदे से जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से टोटली रिमूव होनी चाहिए। देन उसके बाद चीज़ें जो है वो आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की मन में आप थर्ड पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, बल्कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। सो चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं। पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंजल गाइडेंस, एंजल क्या गाइड कर रही है आपको, ठीक है। एंजल गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। सबसे पहले एंजल का जो साइन आया हुआ है वो यहाँ पर ये है कि अब आपके हर चीज़ में आपके कहीं ना कहीं बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो वो ओवर थिंकिंग से आपको बचने की नीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो फिर आप की चीज़ें जो है ना वो बंध जाएंगी, बंधी हुई एनर्जीज़ में चली जाएंगी। तो आपको वो नहीं करना है, थोड़ा फोकस खुद पर करना है और पॉजिटिव रहना है। और इस वक्त ना मैं कई लोगों में एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है। मतलब नीड टू साइलेंस या नीड टू पेशेंस, है ना। इस वक्त मतलब अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको बार बार कोशिश करोगे ना, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा आपको और डिस्टर्ब करती हैं। तो इस समय पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और साइलेंस रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना वो आपको सेव करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लगातार निगेटिविटी सेंड कर रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप पर पहले से इफेक्ट डाल चुकी है। अब अगर ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको होगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एंजल आपको गाइड कर रही है। हालांकि आपको अपने रिलेशनशिप में अपने रिलेशनशिप को भी सेव करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।